हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने 2.3 एक्सरसाइज तक कर लिया था। आज हम उससे आगे एक्सरसाइज 2.4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2.4 में हमको क्या बोला है कि एक 12 सेंटीमीटर का रेडियस वाला एक कंडक्टर है और उसके ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁷ है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 3 अलग अलग पोजीशन पर। तो हम यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज है 2.4। यहाँ पर हमको दो चीज़ दिया हुआ है, एक रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.12 मीटर। दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि चार्ज, तो Q इक्वल टू हमको वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, बट कहाँ, तो अलग अलग जगह पे। तो पहला है इनसाइड स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। भाई पिछला वीडियो नहीं देखा हो जहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वो वीडियो देख लेना। वहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। तो होगा क्या कि इनसाइड द स्फीयर तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। फिर दूसरी चीज़ क्या पूछी है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट वर्ड इम्पोर्टेंट है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको के Q/r² फॉर्मूला से मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹। चार्ज कितना है, तो 1.6 × 10⁻⁷। और R कितना है, जस्ट आउटसाइड बोला है, मतलब कि जो स्फीयर है उसके बाहर, जस्ट आउटसाइड, तो मतलब उसकी सरफेस पर। तो वहाँ पर देखो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस कितना, तो ये हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर कुछ 10⁵ न्यूटन पर कूलम जितना मिलता है। अब थर्ड चीज हमको क्या पूछी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा कि Q/, यहाँ पर एक्चुअली हम x² लेंगे क्योंकि रेडियस नहीं है, कोई और फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, k की वैल्यू 9 × 10⁹ Q² है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q ही आएगा, Q² नहीं है, 1.6 × 10⁻⁷। और डिवाइड बाय क्या आएगा, x 18 सेंटीमीटर बोला है, तो उसको अगेन मीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके बताने की जरूरत नहीं है, तो ये 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देने से आंसर 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 था। अब 2.5 की हम बात करें तो 2.5 में हमको क्या होगा कि अलग अलग कैपेसिटर दिए हुए हैं। अब कैपेसिटर में क्या है कि देखो, यहाँ पर इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। टू 2.5 है, इसमें हमको क्या बोला है कि इनिशियली कि जब एक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और जब एयर हो तब का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। फिर क्या बोला है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का, वो हाफ कर दिया और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो। तो तब उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, वो हमको बताना है। अब देखो, यहाँ पर हमको वैल्यू क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 8 पिकोफैराड। फिर दूसरा चीज क्या दिया हुआ है,
व्हाट कैपेसिटेंस, ठीक है, ये हमको सिर्फ इतना कैपेसिटेंस से दिया हुआ है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जब मीडियम एयर है, ठीक है, मीडियम एयर है, तो ये एक्चुअली सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C0। तो C0 मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू हमको क्या मिलता है, एप्सिलॉन 0 A अपन D0 हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये C0 की वैल्यू क्या है, 8 पिको फेराड इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपन D0, इतना हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि कोई के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 6 हो, वैसा कोई मटेरियल कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा है और डी डैश वो क्या कर दिया है कि D0/2 है, इनिशियल से हाफ कर दिया। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, C डैश मिल जाएगा नया कैपेसिटेंस। तो C डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, K इंटू C0 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हो कि एप्सिलॉन 0 A D डैश इंटू के, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो तो एप्सिलॉन 0 A और D डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, D0/2। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू के इंटू एप्सिलॉन 0 A D0। तो 2 के की वैल्यू है 6 और एप्सिलॉन 0 A अपन D0, तो वो तो ये रहा कितना है, 8 पिको फेराड। तो 8 इंटू पिको का मतलब होता है 10⁻², तो ये हो जाएगा 96 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये 96 पिको फेराड है, ठीक है। अब ये माइनस बल नहीं निकालते और डायरेक्ट पिको फेराड यूनिट बना देंगे तो भी ठीक है। बट होगा क्या कि अगर ये माइनस बल नहीं लिखते तो कंफ्यूज हो जाता है कि यूनिट कौन सा लिखे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये 8 पिको फेराड लिखा है, तो उसको 8 इंटू 10⁻² लिखा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच के इक्वल टू 6 वाला कोई डाइलेक्ट्रिक हम रखेंगे। ये न्यूमेरिकल था 2.5 एक्सरसाइज का। अब हम देखेंगे 2.6। 2.6 में क्या है कि हमको 3 अलग अलग कैपेसिटेंस दिए हुए 9 पिको फेराडे वाले, 3 अलग अलग दिए, मतलब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3, सबका वैल्यू है 9 पिको फेराडे, ठीक है। अलग अलग पर 3 दी है इसलिए C1 C2 C3 की है। अब हमको फाइंड करना है टोटल कैपेसिटेंस, तो मतलब C डैश फाइंड करो। अब ये एक्चुअली हमको क्या दिया हुआ है, तो सीरीज में कनेक्ट है, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये फाइंड करना है। फिर दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का अप्लाई करें। तो V इक्वल टू 120 वोल्ट का हम पोटेंशियल अप्लाई करें, तब जाके क्या होगा कि हमको अलग सबका मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखो कि ये सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज में है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी सीरीज ही बना लेते सर्किट। ये 2.6 है ना, ये है ना, हाँ 2.6 है। C1 C2 C3 हमको सीरीज में दिया, तो सीरीज कैसा होता है, इस तरीके का होता है सीरीज। अब सब में क्या है, C1 है 9 पिको फेराड, C2 है 9 पिको फेराड, C3 है 9 पिको फेराड, ठीक है। अब अभी इतना ही है, सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो इन सब का जो इक्विवेलेंट होगा या रिजल्टेंट या पोलो टोटल, तो वो क्या हो जाएगा, हमको सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1 क्या आ जाएगा 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 1/C। तो सीरीज क्या हो जाएगा एक्चुअली 9/3 हो जाएगा। तो आंसर आएगा T3 पिको फेराड। अब देखो हमने सब जगह 9 लिखा है बट यूनिट क्या है पिको फेराड है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका यूनिट भी बन जाएगा पिको फेराड। अब क्या बोला है कि ये तीनों जो कैपेसिटर है उन सबको क्या करना है कि 120 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 120 वोल्ट की बैटरी लगा है। अब जरूरी नहीं है हर बार इधर लगा, बैटरी है कहीं मेरी सर्किट में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। सब जगह पर क्या हो जाएगा, सब जगह पर हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, ए और बी पर तो वोल्टेज सेम होगा। बट एक चीज समझो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्या होगा Q/V है, ठीक है। तो जब यहाँ पर सीरीज में कोई हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो यहाँ का Q1, यहाँ का Q2 और यहाँ का Q3 चार्ज वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चार्ज जाता है वो कहीं पर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, जब कोई टर्मिनल आता है पैरेलल सर्किट में। यहाँ पर तो सीरीज है तो चार्ज कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो सबका चार्ज सेम है, सबका कैपेसिटर भी सेम है। तो यहाँ पर आप देखो कि V इक्वल टू क्या होगा Q/C। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो कि Q कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो V क्या होगा, V भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो V की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। तो सबके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो अब 3 कैपेसिटर है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 3V इक्वल टू 120। अब क्यों 3V, तो तीनों का मिला के 120 है, तो किसी एक के लिए क्या हो जाएगा 120/3 तो 40 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 3V कैसा है पता नहीं चला तो देखो भाई V1 प्लस V2 प्लस V3 ये तीनों का जो वोल्टेज होगा, तीनों पर कुछ ना कुछ तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा है, ठीक है। ये सीरीज है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसका V1 इसका V2 इसका V3 और टोटल जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो 120 ही रहेगा। तो V1 V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। अब ये तीनों तो सेम है और सेम की वैल्यू 3V इक्वल टू 120। तो सब पर कितना वोल्टेज आएगा, तो सब पर 40 वोल्ट आएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.6 था। अब हम देखेंगे 2.7 के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल नंबर छोटे छोटे थे और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको यहाँ पर आंसर आ ही जाएगा। बट शर्त ये है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में भी गलती करते होंगे तो फिर हो गया। अब देखो 2.7 की हम बात करें तो वहाँ पर हमको अलग अलग चार्ज कैपेसिटर दिए हुए हैं और वो पैरेलल में कनेक्ट है। देखो क्या हुआ, अभी जो हमने देखा वही था कि अभी हमने क्या किया था कि सीरीज में था, तो अब हमको पैरेलल वाला दे दिया और बस। तो पैरेलल वाला भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो कर लेंगे, कोई डरने की बात है नहीं। तो हमको यहाँ पर कितने दिए हुए T, C1 इक्वल टू 2 पिको फेराडे, C2 इक्वल टू 3 पिको फेराडे, C3 इक्वल टू 4 पिको फेराडे, ठीक है। अब हर बार जब भी मैं इंक डालता हूँ ये मार्कर मेरी पता नहीं क्यों तो इतनी लाइट हो गई है, डार्क होने की जगह सबको यहाँ पर क्या करना है, तो सेम उसी के जैसे सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है बस। हमको ये 3 क्या दिए हुए कैपेसिटर दिए हुए पैरेलल कनेक्शन में है और वोल्ट कितना अप्लाई किया हुआ है 100 वोल्ट। अब ये जब आपको आए तो आपको करना क्या है कि ऐसा कुछ भी हो तो जो उसकी सर्किट बनती है वही अप्लाई कर दो पहले, ठीक है।
ये V इक्वल टू 100 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके हम 2.7 है ये न्यूमेरिकल, इसके हम सर्किट बना रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई C1 है 2 पिको फेराडे का, यहाँ पर कोई C2 है 3 पिको फेराडे का, और नीचे हम लेंगे कोई C3 4 पिको फेराडे का। अब ये सर्किट बनाने से फायदा क्या होगा, तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी देखो ये इस तरीके से पैरेलल सर्किट में है, अब हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट, तो C' इक्वल टू, जब सर्किट पैरेलल होती है तो क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 9 पिको फेराडे। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर 9 पिको फेराडे। अब हमको यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, इसको V इक्वल टू 100 वोल्ट का सप्लाई दे। अब सप्लाई दे रहे हैं तो होगा क्या, तो सप्लाई देने से यहाँ पर आप देखोगे तो इधर कोई चार्ज जाएगा, इधर कोई चार्ज जाएगा, इधर कोई चार्ज जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, तो दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, टर्मिनल आ रहा है, ये टर्मिनल बन रहा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में कनेक्शन जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखो तो इधर जाएगा Q1 चार्ज, इधर जाएगा Q2 चार्ज और इधर जाएगा Q3 चार्ज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q/V फॉर्मूला है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि हर जगह पर क्या करना है कि मैं बोल गया, फाइंड क्या करना है, हाँ चार्ज फाइंड करना है। तो Q1 इक्वल टू क्या हो, Q इक्वल टू हो जाएगा CV। अब जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम रहेगा हर जगह पर, तो Q1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा C1V, Q2 इक्वल टू मिलेगा C2V और Q3 इक्वल टू मिलेगा C3V। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। हमने जब थियरी पढ़ी थी तो देखा था कि पोटेंशियल हर जगह पर सेम रहेगा, बट चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि C इक्वल टू Q/V से हमको जो चार्ज फाइंड करना है तो वो C1 C2 C3 कैपेसिटर सबका अलग है तो वो अलग हो जाएगा, और पोटेंशियल सेम है तो ये हो जाएगा 2 क्या है पिको फेराडे, तो 2 इंटू 10⁻⁻12 और वोल्टेज कितना है 100। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻10। उसी तरीके से यहाँ पर C2 कितना है 3 है पिको फेराडे, तो 3 इंटू 100 करना है, 10⁻12 है तो 3 इंटू 10⁻10, और ये 4 है तो 4 इंटू 10⁻10, और सबका यूनिट कूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमको यहाँ पर Q1 Q2 Q3 अलग अलग चार्ज मिल जाएंगे। हमने अभी जस्ट पिछला न्यूमेरिकल किया था तो वहाँ पर हमने देखा था चार्ज सेम होता है, ठीक है, बट ये पैरेलल है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहाँ पर क्या था कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पर वोल्टेज सब में कांस्टेंट है। तो ये हमारा 2.7 था। 2.8 हम देखते हैं, तो 2.8 और 2.9 एक दूसरे के साथ देखना कि वो कनेक्टेड ही है, ठीक है। तो मतलब ये एक ही न्यूमेरिकल है 2.8 और 2.9, क्योंकि 2.8 में जो वैल्यू दी है उसी को आगे कंटिन्यू करते जाना है। टू पॉइंट एट में हमको क्या बोला गया है कि जब दो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में एयर हो मीडियम, तब प्लेट का एरिया दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, और वहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है चार्ज। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁻3, फिर थिकनेस दी हुई है 3 mm, ठीक है, ये एरिया मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब
हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस। पहले तो इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो। फिर बोला है कि अगर V इक्वल टू 100 है, 100 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो तब जाके चार्ज कितना जाएगा वो फाइंड करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखो कि कैपेसिटेंस फाइंड करना हो, ए डी दिया हुआ हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एप्सिलॉन 0 ए अपन डी बन जाएगा, सिंपल। अब देखो तो यहाँ पर मीडियम क्या दिया हुआ है, एयर है, तो हम इसको एक्चुअली C0 बोल देंगे, ठीक है। क्यों है तो आगे पता चलता है। उसके बाद का जो न्यूमेरिकल है 2.9, उसमें इससे आगे ही करना आएगा। C0 है तो C0 एक्चुअली क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻²। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ये जाएगा 3 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 17.7 इंटू 10⁻12 रहेगा। तो C0 एक्चुअली हमको मिलेगा 17.7 पिकोफैराड, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। -12 आ रहा है इसलिए। अब चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज क्या हो जाएगा, C इंटू V, यहाँ पर C0 है, ये Q0 हम लिख लेते हैं। तो 17.7 इंटू 10⁻12 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 वोल्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 17.7 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻10 है तो -9 हो जाएगा। तो ये 1.77 है तो राउंड ऑफ करके 1.8, 10⁻9 की जगह नैनो लिख लेंगे। चार्ज है तो यूनिट बनेगा कूलम, तो Q0 हमको क्या मिलेगा, एक्चुअली 1.8 नैनो कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2.8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इससे आगे 2.9 करने वाले हैं, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि इसी वैल्यू में हमको आगे करना है। अब 2.9 में क्या है कि जब ये कैपेसिटर के बीच में 3 mm की थिकनेस वाला कोई डाइलेक्ट्रिक रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो, ठीक है, तब क्या होगा। अब देखो कि पहले क्या था कि ये प्लेट है, ठीक है, ए और बी प्लेट है और बीच में मीडियम क्या था, एयर था। अब क्या किया हुआ है कि ये दोनों के बीच की थिकनेस 3 mm थी, तो अब 3 mm वाला ही क्या हुआ कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो वैसा कोई मीडियम रख दिया है, K = 6 वाला। तो इस केस में हमको फाइंड करना है कि जब वोल्टेज सप्लाई देते हैं और वोल्टेज सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं तब क्या चेंज आता है। तो दो चीज़ हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जब हम K रखा है, ठीक है, तो K रखने से हमको क्या होगा, नया कैपेसिटेंस मिलेगा। तो वो सीरियस क्या हो जाएगा, K इंटू C0। तो K कितना है, 6 इंटू C0 हमको क्या मिला, ये वाला 17.7 पिकोफैराड। तो ये जो वैल्यू है 6 इंटू 17.7 अप्रोक्सीमेटली 106 की जितनी आती है, 106 पिकोफैराड है। अब ये चीज़ हम कब के फाइंड कर रहे हैं, तो सप्लाई देने पर, सप्लाई कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करनी है। 2.9 में सप्लाई कनेक्टेड हो तो तब जाके कैपेसिटेंस इतना मिलेगा। फिर दूसरी चीज़ हमको क्या फाइंड करनी है, सप्लाई मिल गया तो इसके ऊपर से हम चार्ज फाइंड कर लेंगे जैसा यहाँ पर किया था। तो Q डैश हमको क्या मिलेगा, तो C डैश इंटू V मिलेगा। तो C डैश कितना है, 106 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज यहाँ पर हमने कितना दिया हुआ है, 100 ही है, तो ये 100। तो ये क्या हो जाएगा, 106 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल। अब देखो तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो तो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है। जब सप्लाई दे रहे हो तो वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं,
सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस वक्त क्या होगा। तो सप्लाई डिस्कनेक्ट करने पर जो सी डैश है वो क्या हो जाएगा, तो सी डैश सी जीरो जितना ही हो जाएगा, है ना। तो सॉरी, सी डैश तो वही रहेगा, सी डैश वही रहेगा जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर चेंज किस में होगा, तो वोल्टेज में। V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, V0/K, तो ये हो जाएगा 100/6, तो वो हो जाएगा क्या 16.6 वोल्ट जितना। देखो जब हम वोल्टेज दे रहे थे तो क्या था कि डाइलेक्ट्रिक की कोई इफेक्ट नहीं बन रही थी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है कि जो चार्ज आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस वजह से वोल्टेज कम होता जाता है। बट यहाँ पर क्या होगा कि हम सप्लाई दे रहे थे तो वो कम नहीं हो पाया, अब सप्लाई बंद कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो चार्ज है, ठीक है, तो जो चार्ज होगा, हम उसके लिए सबको डबल डिस कर रहे हैं सप्लाई डिस्कनेक्ट को, तो चार्ज जो है वो इनिशियल चार्ज के जितना ही बन जाएगा, Q0 जितना, तो वो हो जाएगा 1.8 नैनो कूलम जितना ही हो जाएगा। मतलब कि चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, तो इनिशियल जितना चार्ज था वो ही हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.9 था। अब 2.10 करना है, तो 2.10 तो बहुत इजी है, आप लोग कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी जो है वही फाइंड करनी है। तो उसके लिए तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है भी, ठीक है, 1/2 Q²/C, फिर 1/2 CV² और 1/2 Q इंटू V। तो ये 3 फॉर्मूला में से कोई भी लगा के आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 2.11 मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यू लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ 2.11। इसमें हमको क्या दिया हुआ है, तो C दिया हुआ है कितना 12 पिको फेराड है, और V दिया हुआ है 15 वोल्ट, और हमको U फाइंड करना है। तो C और V है, U फाइंड करना है, तो U इक्वल टू 1/2 CV², ये फॉर्मूला में वैल्यू रख देना तो हो जाएगा, ठीक है। अब 2.10 है, 2.11 की हम बात करेंगे। तो 2.11 जो है वो हमारा एक्चुअली आप बुक में देखोगे तो जो एग्जाम्पल 2.10 था उसके जैसा ही है। अब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से एक 600 पिको फेराडे वाला कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर को क्या किया हुआ है, तो कैपेसिटर को 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर 200 वोल्ट का सप्लाई है। तो यहाँ पर देखो कि इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या मिलेगी, तो वही फॉर्मूला होगा 1/2 CV², क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 600 इंटू 10⁻² इंटू V है, तो मतलब 200 का स्क्वायर, तो ये हमको क्या मिलेगा 12 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या होगा 2 और 2 कैंसिल, तो एक 2 बचेगा, फिर ये 10⁻4 और ये 2, तो 10⁻6 प्लस हो गए, ये माइनस है तो -6 हो जाएंगे, तो 10⁻6 जूल हमको एनर्जी मिलेगी। अब दूसरे केस में हम क्या करना है कि जो कैपेसिटर है, तो वो कैपेसिटर में से क्या किया गया है कि सप्लाई को निकाल दिया, और अब दोनों जगह पर 600 पिको फेराडे वाला लगा दिया गया। तो अब 600 पिको फेराडे वाला लगा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यूडेस नई एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो वो नई एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, तो इस केस में एक्चुअली क्या होगा, तो जैसे हमने उस वक्त भी देखा था कि यहाँ पर एक जो नया कैपेसिटर रखा है वो कैसा था कि चार्जलेस था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो होता क्या है कि इनिशियली जो यहाँ पर चार्ज था
उसे अगर हम Q बोले तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या रखेंगे, Q²/2C, ठीक है। तो ये Q² में अब जो Q है वो क्या हो जाएगा, Q/2 हो गया है और ये 2, तो ये इस तरीके से। अब देखो तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, एक कैपेसिटर की होती थी, हमने जब एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया था तो देखा था तो एक ही कैपेसिटर यूज किया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कैपेसिटर क्या है, 1 और 2 आ रहे हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, Q²/4C, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q²/2C/2। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है Q²/2C, तो ये वैल्यू तो एक्चुअली इसके बराबर नहीं होती है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 × 10⁻⁶/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁶। तो हमको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो है चेंज इन एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी लॉस बोल दो, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी लॉस। तो वो क्या हो जाएगा, तो 12 × 10⁻⁶ माइनस 6 × 10⁻⁶, तो आंसर क्या आएगा, 6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा, और आइडिया आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।